हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेके आ गए आपका अगला जो सेशन है विलियम की सांद्रताएं, उसको हम पढ़ेंगे आज। विलियम की सांद्रता कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो विलियम की सांद्रताएं निकालने की बहुत सारी विधियां मैंने बताया था। पहला आपका बताया था आयतन प्रतिशत। क्या बताया था? आयतन प्रतिशत। प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। देखिए आयतन में क्या होता है मेरे दोस्त। आयतन में जब भी बात की जाती है लीटर में की जाती है या फिर एमएल में की जाती है, तो यहाँ पे जो बात होगी आयतन प्रतिशत का वो होगा 100 एमएल। 100 एमएल बिलियन में उपस्थित, 100 एमएल बिलियन में उपस्थित, 100 एमएल बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए इसका फार्मूला अगर मुझे लिखना होगा आयतन प्रतिशत बराबर V अपन V परसेंटेज इक्वल टू, तो हो जाएगा क्या? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा गुणे 100। बात समझ में आई? विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणे 100। तो इसी से फार्मूले से ही मैंने इस परिभाषा को बनाया है। अगर ध्यान से देखोगे फार्मूले को तो आपका एक केमिस्ट्री का जो परिभाषा है एकदम याद हो जाएगा। 100 एमएल, ये जो बात की जा रही है आयतन की, जो बिलियन की मात्रा होगी वो एमएल में होगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात मैं कर रहा हूं बिलियन की मात्रा, यानी 100 एमएल बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं मेरे दोस्त। कितना आसान है देखिए। 100 एमएल बिलियन की मात्रा में विलेय की जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशत कहलाएगी। यानी 100 एमएल अगर कोई चीज हम ले रहे हैं विलेय की, यानी 100 एमएल आपने ले लिया बिलियन, उस बिलियन में जो भी विलेय की मात्रा होगी, चीनी हो या पानी, नमक हो या कोई भी चीज हो, बिलियन में जितना विलेय की मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशत कहलाएगी। अब जो दूसरी टॉपिक है मेरे दोस्त वह है भार प्रतिशत। भार प्रतिशत, भार प्रतिशत क्या है? यहां पे हो जाएगा देखिए, भार का मतलब क्या है? ग्राम से। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को भार प्रतिशत कहते हैं। भार प्रतिशत कहते हैं। देखिए भार प्रतिशत क्या होगा मेरे दोस्त? W बटे W परसेंट इज इक्वल टू, यही हो जाएगा विलेय, विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणे 100। ये जो बिलियन की मात्रा होगी वो ग्राम में होगी। इसका भी देखिए एकदम इसी तरीके से परिभाषा बनेगा कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को भार प्रतिशत कहते हैं। यानी 100 ग्राम बिलियन है, उस बिलियन में विलेय की जो मात्रा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? भार प्रतिशत बोलेंगे। और यहाँ पे आयतन प्रतिशत क्या है? 100 एमएल बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। दोनों का लगभग लगभग क्या चीजें हैं? परिभाषाएं और फार्मूले सब सेम है, बस आयतन की बात करेगा। देखिए आयतन क्या होता है? लीटर, लीटर में, या लीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिलीलीटर में। भार जो होगा वेट, अगर बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं भार में तो क्या होगा? वेट। तो वेट का मतलब हो जाएगा ग्राम या केजी में। तो यहाँ पे 100 ग्राम बिलियन की, बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? भार प्रतिशत बोलते हैं। क्या दोनों पॉइंट आपको याद हुआ कि आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, भार प्रतिशत किसे कहते हैं? तो आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा? 100 एमएल बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं।
और 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को भार प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तीसरी जो पॉइंट हमारे बच्चों है वो है पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 10 लाख बिलियन में उपस्थित, 10 लाख बिलियन में उपस्थित, 10 लाख बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को, विलय की मात्रा को पीपीएम कहते हैं। देखिए, जो 10 लाख होगा ना मेरे दोस्त, 10 लाख बिलियन में उपस्थित, 10 लाख बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को हम पीपीएम कहेंगे सर। तो 10 लाख बिलियन में मात्रा मतलब यहां अगर इसका में फार्मूला लिखना हो कि पीपीएम बराबर क्या होगा, तो पीपीएम बराबर हो जाएगा विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा गुणे 10⁶। ये 10⁶ ही क्या कहलाएगा आपका, पीपीएम कहलाएगा, 10 लाख कहलाएगा। तो यहीं पे हम पढ़ेंगे 10 लाख बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा पीपीएम कहलाती है। 10 लाख बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा पीपीएम कहलाती है। दोनों पॉइंट याद हुआ कि 10 लाख बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को पीपीएम कहते हैं। अब जो तीसरी पॉइंट के बाद जो चौथी पॉइंट है हमारी, वो है मोल प्रभाज है। क्या है सर, मोल प्रभाज। हम लोग अभी जितने भी विलयन की सांद्रताएं थी उसको पढ़ने के बाद तब हम किस पे जाएंगे, तब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल थोड़ा सा बताऊंगा आपको। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं सर। मोल प्रभाज क्या होता है, देखिए मोल प्रभाज दो दो चीज अलग अलग होता है। तो पहले मैं लिख देता हूं, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज बराबर जो होता है वो होता है विलय, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, संख्या बटे बिलियन की मोलों की संख्या, बिलियन के मोलों की संख्या। इसको समझना बहुत ही आसान है, आसान है। कैसे, देखिए अगर मैं पूछूं विलय का मोल प्रभाज क्या होगा, तो विलय का मोल प्रभाज वह है जो विलय के मोलों की संख्या तथा बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, उसे हम विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। और मैं पूछूं विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, तो जब विलायक पूछेगा तो यहां पे हो जाएगा विलायक, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहां विलायक के मोलों की संख्या, मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलायक की मोल का प्रभाज विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को हम विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। अगर पूछेगा विलय की मोल प्रभाज क्या है, तो विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को हम विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए इसी पे अभी खत्म नहीं होती बात, हम अभी समझना होगा विलय की मोलों की संख्या होती क्या है। तो विलय की मोलों की संख्या को समझने के लिए जो हमारा पॉइंट है सर, उसको समझने का प्रयास करिए। विलय की मोलों की संख्या क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, विलय को हम मान लें, विलय को मान लें ए से, और विलायक को मान लें हम, विलायक को मान लें बी से। तो विलय का जो भार होगा, विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार से हम रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू ए से, ए, फिर विलय का अणु भार, विलय का अणु भार बराबर हो जाएगा एम ए।
ठीक है। तो विलेय का भार WA, विलेय का अणुभार जो होगा MA से, तो विलेय की मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। और विलेय की मोलों की संख्या जो होती है मेरे दोस्तों क्या होती है? भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, यानी WA बटे क्या हो जाएगा? MA हो जाएगा। और यहां पे यही चीज हो जाएगी कि विलायक, विलायक का भार, अगर विलायक की भार की बात करेंगे तो हो जाएगा WB। और मैं बात करूंगा अगर विलेय का भार, विलेय का अणुभार, सॉरी, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार बराबर हो जाएगा MB। तो विलायक की मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर, विलायक की मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे NB से, तो यहां पे हो जाएगा आपका क्या? WA बटे, सॉरी, WB बटे MB। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? ये आपका मोल प्रभाज का जो मैंने बात किया वो हो गया। देखिए, विलेय की मोल प्रभाज, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या के बराबर क्या हो जाएगा? Na। ठीक है। और विलयन, विलयन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। तो विलेय का, विलयन का जो ये मैटर हमारा जो बनेगा कि मोल प्रभाज बराबर, अगर मैं बात करूं अगर, तो मोल प्रभाज अक्सर जो हमारा निकलता है सर, मोल प्रभाज वो विलेय का निकलता है। मोल प्रभाज अगर XA से मैं कह रहा हूं तो ये हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, विलेय की मोलों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। और विलयन की मोलों की संख्या मतलब क्या हो जाएगा? Na प्लस NB हो जाएगा, क्योंकि विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, यानी Na प्लस NB। ये हो गया XA बराबर। और एक बात मैं आपको बता दूं, XA प्लस XB बराबर 1 होता है। यानी विलेय की मोलों की मोल प्रभाज प्लस विलायक की मोल प्रभाज किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यानी 1 को अगर निकाल लिए हम, विलेय का मोल प्रभाज निकाल लिए, विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो विलायक का मोल प्रभाज निकल जाएगा। अगर विलायक का मोल प्रभाज निकाल लिए तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो विलेय का मोल प्रभाज निकल जाएगा। ये पूरा आपका मोल प्रभाज है सर। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या है? विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। मैं कहूंगा अगर विलायक का मोल प्रभाज क्या है, तो विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। ये मैं अगर बात करूं इसको समझने का कि विलेय क्या है सर, विलेय क्या है, तो विलेय का जो भार है उसको हम WA से रिप्रेजेंट करेंगे, और विलेय का जो अणुभार होगा MA से। तो विलेय की मोलों की संख्या को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जानते रहिए, मोलों की संख्या Na से। तो Na बराबर जो विलेय की मोलों की संख्या जो होती है वो होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार को हम कहते हैं मोलों की संख्या, यानी WA बटे MA। इसी तरीके से आपका विलायक में हो जाएगा। विलायक में क्या होगा? विलायक का भार बराबर WA और विलायक का अणुभार बराबर MB। तो विलायक के मोलों की संख्या NB बराबर WB बटे MB। तो यहाँ पे मोल प्रभाज का जो फार्मूला आपका बन रहा है वो XA बराबर Na अपान Na प्लस NB। Na प्लस NB को मैंने क्यों लिखा? क्योंकि सर विलयन जो होता है विलेय और विलायक का योग होता है, मैंने पहले ही बहुत पहले बताया था। ठीक है। अब ये आपका ये पॉइंट हमारा समाप्त हुआ, मोल प्रभाज। ppm खत्म होगा, आयतन प्रतिशत, भार प्रतिशत, मोल प्रभाज, कितनी पॉइंट खत्म हो गए? 4। पांचवा हमारा क्या है? मोलरता। तो आज हम लोग देखेंगे मोलरता। मोलरता मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए मोलरता और एक चीज और जो छठवीं पॉइंट है, मोलरता। ये दोनों पॉइंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किसमें सर लीटर की बात होगी और किसमें किलोग्राम की बात होगी। तो मुझे बताइए, किलो में क्या आया?
अगर किलो में लिखता हूं तो क्या आया लास्ट में ल, तो ये हो गया किलो की। अगर बात करेंगे किलो, किलो किस में लेंगे किलोग्राम, ल, तो ये होगा किलो वाली बात। लीटर, लीटर, लीटर में आया यानी यहाँ तो इसमें लीटर की बात होगी, ठीक है। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, मूलरता कहेंगे। क्या बोलेंगे, 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। मूलरता करते हैं। और यहाँ पे बात की जाएगी अगर मूलरता की, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 केजी विलायक में उपस्थित, 1 केजी विलायक में उपस्थित, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को, विलेय की मोलों की संख्या को, विलेय की मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। बात समझ आई मेरे दोस्त। यहाँ पे 1 केजी विलायक में उपस्थित और यहाँ पे 1 केजी बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। वहां पे 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है लीटर की, और वहां पे बात हो रही है केजी की, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए बच्चों, अब अगर मैं बात करूं कि मूलरता और मूललता का सर फार्मूला कैसे लिखा जाए, तो सीधी सी अभी तक जितने भी मैंने बिलियन की सांद्रताएं बताई हैं, परिभाषा से फार्मूला बनाना या फार्मूले से परिभाषा बनाना बहुत आसान है सर। यहाँ पे देखिए मूलरता हम लिखेंगे, और फार्मूला बनाने के लिए देखिए मैंने क्या बोला, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, यानी जो हमारा बिलियन है वो किस में होगा, बिलियन जो होगा सर वो हमेशा लीटर में होगा, यानी यहां मैं लिख दूं लीटर में। और क्या बोला, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। देखिए तो इसी को मैंने क्या बना दिया था, परिभाषा बना दिया कि बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कर। देखिए यहाँ पे हुआ ना 1 लीटर, अगर मैं यहाँ लिख दूं 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। अब यहाँ पे मोलों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, मोलों की संख्या को एन ए से, एन ए से, और बिलियन लीटर में है। अगर मैं बिलियन लीटर में बात करूं तो एवी हो जाएगा, और लीटर को अगर मैं बदलूंगा तो 1000 में परिवर्तित हो जाएगा सर, एमएल में हो जाएगा कि नहीं, 1000 ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, 1000 ये ऊपर जाएगा। और एन ए का मान क्या मैं लिख सकता हूं, एन ए का मान मैं क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू, और इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 1000 ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1000 बटे वी ए। तो यानी मूलरता का जो असली फार्मूला मिलेगा हमारा, जिससे न्यूमेरिकल लगने हैं मूलरता बराबर, वो क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू ए बटे एम ए गुणे 1000 बटे वी ए। मैं ए क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें बात हो रही है विलेय की, बात हो रही है सर, ठीक है। यहाँ पे बात विलेय की हो रही है, यहाँ पर वी ए नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे, क्योंकि आयतन की बात है, ठीक है। ये मूललता हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमारा मूललता, 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 मूललता की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी वही हो जाएगी, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन 1 केजी, ठीक है, 1 केजी। तो यहाँ पे बिलियन 1 केजी, तो 1 केजी बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं सर, मूललता कहते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम फार्मूले से परिभाषा है, परिभाषा से फार्मूला है, कोई अलग से बिल्कुल नहीं है। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। अब मैं इसको अगर और फार्मूले को डिराइव करूं तो क्या हो जाए, विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और बिलियन को केजी में अगर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, बिलियन भार है ना, भार, भार है डब्ल्यू ए, डब्ल्यू से बस रहने दो, कैपिटल डब्ल्यू कर दो,
कैपिटल डब्ल्यू की बात मैं कर दूं अगर यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू, तो यहाँ बिलियन केजी से अगर ग्राम में बदलूंगा क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ये उधर जाएगा और एन ए के वैल्यू लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए, ये इस मान की बात है, डब्ल्यू ए बटे एम ए, इस एन ए की वैल्यू लिखा हूं और ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1000 बटे डब्ल्यू, डब्ल्यू का यहां पे मतलब है वेट से, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोलरता का फार्मूला और ये हो गया मोलरता, लीटर है इसलिए वी होगा, यहाँ पे केजी है इसलिए डब्ल्यू होगा सर। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूले हो गए। और देखिए ये हमारी 5वीं पॉइंट थी, ये हमारी 6वीं पॉइंट थी, मैंने दोनों को बता दिया। बिलियन की सांद्रताएं 6 की 6 बता दी, सॉरी, बिलियन की सांद्रताएं 6 की 6 थी, 6 बता दी। अब 6 पे मैं एक एक न्यूमेरिकल आज ही आपको बताऊंगा ताकि आपका ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो क्या करते हैं, आज हमने जितना पढ़ा उतना आप क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो समझ में ना आए उसको कमेंट में करिएगा जरूर, कमेंट में लिख के बताएंगे कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितनी पॉइंट, कौन सी पॉइंट को दोबारा बताना है, या जितना मर्जी, ये मत समझिए ऑनलाइन है तो हमें पूछना नहीं है, कमेंट करिए, जिसको जो भी डाउट हो उस डाउट से रिलेटेड कमेंट करिए, उस पर मैं जरूर फिर वीडियो बनाऊंगा। और मैं बता दूं आपको जितने भी आज चीजें मैंने पढ़ाई है बिलियन की सांद्रता के बारे में, बिलियन के 6 प्रकार जो बताया सांद्रता की, उस पे न्यूमेरिकल में आपको कल एक एक टॉपिक पे, जैसे आयतन प्रतिशत पे, भार प्रतिशत पे, ठीक है, पीपीएम पे, ए मोल प्रभाज पे, मोलरता पे और मोललता पे, सब पे जो है मैं कल 1 से 2 न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा सर। और वो एनसीईआरटी की जरूरी नहीं कि वो एनसीईआरटी के रहेंगे, मैं टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल कराते जाऊंगा और चैप्टर जैसे ही खत्म होंगे, एनसीईआरटी में 40-45 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, मैं 50 क्वेश्चन आपको पक्का कराऊंगा इस टॉपिक खत्म होने के बाद। तो जैसा भी वीडियो हमारा लगे उस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को, जिन जो बेचारे पढ़ने में सहयोग है, कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उन्हें किसी टीचर से पढ़ रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके यहाँ मेरा वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वह इस वीडियो से पढ़ करके अपना परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का जो है जज्बा, उस जज्बे को पूरा कर सकें, क्योंकि आपके जज्बे से ही हमारा नाम है और हमारे नाम से ही जज्बा सब है, ठीक है। तो आज की टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे।